ओम शांति। वर्तमान समय ये सारा विश्व अशांति, दुख और परेशानियों से भरपूर हो चुका है। हर आत्मा पिता परमात्मा की ओर देख रही है कि प्रभु हमें इस पाप की दुनिया से दूर दूर ले चलो, जहाँ चित्त चैन मिले, ले चलो ले चलो। ये उनको पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा पिछले 85 वर्षों से हम आत्माओं को इस दुख धाम से सुख धाम में ले जाने के लिए रात दिन दुआएं भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, वरदानों से झोली भी भर रहे हैं। तो हम आत्माएं जिनको शिव बाबा ने अपना गोद का बच्चा बनाया, तो कितनी अपरंपार खुशी रहनी चाहिए, रोम रोम में उमंग उत्साह रहे कि भगवान ने खुद आकर के, हम कहीं भी थे, आकर के हमको अपना बना करके संसार में ऊंच से ऊंच बनाने के लिए हमें वर्तमान समय भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं दे करके बुद्धिमान, गुणवान, कलावान बना रहे हैं, जिससे हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। ऐसी शिक्षा कहीं भी संसार में किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। तो सोचिए, भगवान स्वयं विधाता हमारे माता पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, और जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले खिवैया भी हैं। कदम कदम पर हम बच्चों को खुशियाँ बांटते हैं। हर सेकंड हमारे ऊपर निगरानी रख कर के हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसा प्यार शिव बाबा ही देते हैं, जो निस्वार्थ प्यार है। बाबा को कोई स्वार्थ ही नहीं है। और कितने बाबा निरअहंकारी हैं, जो कहते हैं, बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। कितना बड़ा हम बच्चों का ये भाग्य है। स्वयं भाग्य विधाता कितना हम बच्चों को पतित विकारी पने से ऊंचा बनाते हैं। हम तो आत्माएं इन विकारों की दलदल में नाक तक भरपूर हो गए थे, सांस ही आना मुश्किल हो गया था। तो बाप ने आकर के हम बच्चों पर कितना बड़ा भारी रहम किया है, जो हम भगवान पिता परमात्मा का एहसान भूल नहीं सकते। फिर भी बाप कहते हैं, नहीं बच्चे, मेरा तो फर्ज है तुम बच्चों को महान से महान बनाना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो कहाँ शिव बाबा का दुआओं भरा प्यार, कितनी अनगिनत हम पर दुआएं बरसा कर के हमको श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा बना रहे हैं। ये चांस सृष्टि में हम सभी लकीस्ट आत्माओं को ही मिलता है। बाकी सारी आत्माएं तो पिता परमात्मा से मिल भी नहीं सकती हैं। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा अमृत वेले से ही, खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम कितने, इसकी लिमिट ही नहीं है। हम क्या कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है। तो ये बाबा की कितनी दुआएं कहे, मेहरबानी कहे, आशीर्वाद कहे। तो बाबा
आकर के हमको जो गंध के कीड़े को आकर के फूलों का भंवरा बना देते हैं। हम तो गंध खाते थे, गंध ही देखते थे, गंध ही सुनते थे। तो बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि का इतना परिवर्तन किया कि हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यही मेरी जादूगरी है। तो ये जादूगर पिता परमात्मा ने हम पर दुआओं का हाथ रखा है। वही हमारा पालनहार है, वही सृजनहार है, वही हमारा भाग्य विधाता है, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे, मेरा पार्ट इस सृष्टि पर कल्प कल्प के संगम युग पर होता है, जो अभी वो पार्ट चल रहा है। तुम ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे हो, जो शिव बाबा के नैनों के नूर बन करके बाबा के सारे गुणों को प्राप्त कर लेते हो। जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते थे कि तुम बाप का खजाने सारे हप कर लेते हो। तो ये स्वयं विधाता भगवान आकर के हमको पूजनीय बनाते हैं, श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। और जिस श्रेष्ठाचार पने से हम पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशियों में लहराते हैं, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो विधाता भगवान आकर के जिसको हम कहते आए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो बाबा ने विषय विकार तो क्या हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ पूजन लायक बना दिया। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारी डबल पूजा होती है, एक तो मेरे साथ और दूसरा अलग से मंदिर बनते हैं। तुमको बच्चे कितना नशा है, तुम ईश्वरी संतान हो, ब्राह्मण कुलभूषण हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, वर्तमान समेत नेत्री, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान हो। तो बाप आकर के हम बच्चों को कदम कदम पर ज्ञान दे करके हमें जगा करके अलार्मिंग करते हैं और कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो बाबा ने हमको अपना गोद का बच्चा बना करके परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम खुशियाँ हमें विल कर दिया। तो इतना भाग्यवान हम आत्माएं हैं। तो इसलिए इन सब बातों को सोच करके कभी भी नर्वस ना हो, सदा उमंग उत्साह में रहो कि बारे में वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, जिनको भगवान जन्म दे करके खुद ही पालना करते हुए शिक्षा दे करके महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा बना रहे हैं। संसार हमें ढूंढ रहा है और हमें इष्ट देव समझ बैठे हैं। तो वास्तव में ऐसा इष्ट देव बनाने वाला गुप्त रूप में शिव बाबा हमें ऐसा महान बना रहे हैं। तो हम ही इस संसार के अंदर कितने खुश नसीब आत्माएं हैं। तो जो बाबा हमारे साथ साथ हर कर्तव्य में साथ साथ चल कर के हमें ये विषय सागर पार करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये नाव कलयुग से सतयुग जाने की एक ही बार मिलती है और तुम बच्चे उस नाव में विराजमान हो, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने भाग्य को सदा निहारते रहो, बाप को निहारते रहो, अपने गुणों को निहारते रहो, भविष्य पद को निहारते रहो और अपनी जीवन को आगे से आगे श्रेष्ठ बनाते रहो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम वफादार, आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमान बरदार बच्चे बन कर के बाबा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। यही बाप की सबसे बड़ी उत्कंठा है
कि मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच महान से महान बने। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे जो है जो रोज़ शिक्षाएं देता हूँ, जिसको ज्ञान मुरली कहते हैं, उस मुरली को रोज़ सुनो। उसे भिन्न भिन्न प्रकार की हम बच्चों को शिक्षाएं देते हुए हमें सावधान करते हैं और माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाते हैं। ऐसा हम बच्चों का भाग्य है। तो इसलिए सदा खुशी में रहो। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।